हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से पति टूर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं रणविजय जो है वो अपना बच्चा लेके जया को देने वाला है, इसलिए वो बहुत ही फूट फूट कर रो रहा है। उसको पता है कि ये चीज़ गलत है लेकिन उसे करना पड़ रहा है। वह वैजू के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहा है और इस चीज़ को उसको काफ़ी गलाल है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता है। वह उस बच्चे को लेकर जाता है वैजू के पास और वैजू को दिखाता है कि वैजू सॉरी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ प्लीज़ इसके लिए तुम मुझे हो सके तो माफ़ कर देना, पर मेरे पास कोई चारा नहीं है। जया को बचाने का एक यही ऑप्शन था जो कि मुझे करना पड़ा। उसके बाद वह जो होता है रोते हुए वहाँ से लेके चला जाता है। फिर वो पीछे मुड़ के वैजू को देखता है। फिर वो सोचता है कि सच में उसने एक माँ के साथ बहुत ही गलत किया। लेकिन यहाँ पे रणविजय भी बहुत ही रो रहा है, लेकिन उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है जया को बचाने के लिए, इसको लिए उसको करना पड़ा। और वह जो होता है वह बच्चा लेके जाता है रणविजय, और वह रूम से निकल जाता है। उसको तुरंत डॉक्टर की भी बात याद आने लगती है कि किस तरह से डॉक्टर ने कहा था कि जया की जान तभी बचाई जा सकती है कि जब आप एक बच्चा लेके आओगे और उसकी गोदी में रख दोगे तो जया की जान बच जाएगी। ये चीज़ जो है रणविजय के मन में कब से चल रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जया जो होती है वो नर्स और डॉक्टर को कब से पागल की रहती है। वो बोलती है उसको उसका बच्चा चाहिए, अदरवाइज़ वो यहाँ से भाग जाएगी, उसको छोड़ो। तो भी यहाँ पे डॉक्टर नर्स कब से उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे जया को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जया जो होती है अपना हाथ पैर चलाने लगती है और वह बाहर निकलने के लिए बहुत ही कोशिश करने लगती है। और उसके बाद सिस्टर लोग भी परेशान हो जाते हैं। तभी जया देखती है सामने जो होते हैं रणविजय आ जाता है, एक हाथ में अपनी बेबी लिया, और जया जो होती है एकदम से शांत हो जाती है। उसका सिचुएशन एकदम से नॉर्मल हो जाता है, समझ में नहीं आता है कैसे हुआ। फिर जैसे ही रणविजय लेके आता है बेबी, वो देखता है जया की हालत, फिर उसे लगता है कि वो जो भी किया सही किया। रणविजय फिर आगे बढ़ता है और बेबी को लेके आता है जया के पास। सभी सारे डॉक्टर और नर्स जो होते हैं वो रूम से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी ये समझा देगा जया को। उसके बाद वह जया के हाथ में बेबी देता है। जया बोलती है ऐसे इशारे से कि क्या ये मेरा बेबी है। रणविजय की आंखों से आंसू आने लगते हैं और अपने आंसू को छिपाने लगता है, और वह जया को बोलता है हाँ ये तुम्हारा ही बेबी है। जया जो होती है उसे फटाक से अपने सीने से लगा लेती है बेबी को, और उसे बहुत सारा लाड प्यार देने लगती है और बोलती है बच्चा अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हें पता है मम्मा कितना रोई है। और उसे देख देख के जया बहुत ही रो रही होती है, जैसे जया की जान में जान आ गई है उस बच्चे को देख के। तभी मोहिते पाटिल परिवार से सभी लोग जो थे इकट्ठा हो जाते हैं। रणविजय जो है वह ना ठीक से रो पा रहा है ना ठीक से हंस पा रहा है। उसकी जो हालत है वो एक अलग ही हालत हो चुकी है। यहाँ पे वसुंधरा जो थी बहुत सारी शुभकामनाएं जया को देती है और बोलती है बच्चा कितना स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा हुआ है जया, तुम्हें मुबारकबाद हो। अब बच्चे का हम मस्त से वेलकम करेंगे घर में लेके जाके। रणविजय को पता है कि उसने जो किया है वैजू शायद उसे कभी माफ़ी ना कर पाए, इसलिए रणविजय काफ़ी रो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे रागिनी भी जो होती है वो कॉन्ग्रेचुलेशन करती है जया को, और जया जो होती है वो बोलती है थैंक यू अताई। यहाँ पे रणविजय जो होता है वो रोते रो रहा होता है और वो देख रहा होता है सब कुछ, और अपने आंसू को कब से छिपा रहा होता है। उसके मुँह से एक बार भी कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं निकल पा रहा होता है, क्योंकि उसको पता है उसने वैजू का बच्चा जया को दिया है। जया का बच्चा डेड हो गया, सिर्फ जया की जान बचाने के लिए उसने आज इतना बड़ा कदम उठाया। रागिनी उसे रोते हुए देख लेती है और जाती है रणविजय के पास, बोलती है कि तू रो क्यों रहा है, वैजू ठीक है ना, वैजू की हालत को सोच के रो रहा है। हाँ उसको जो हुआ है मैं समझ सकती हूँ, ठीक है तो उसका ध्यान रख। उसके बाद रणविजय बोलता है कि हाँ ठीक है, और वह अपने आंसू को छिपा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं घर में सारे लोग यानी काका काकी और यहाँ पे वसुंधरा यानी उसकी आई और रागिनी सब लोग मिलकर बच्चे को काफ़ी इंजॉय करा रहे होते हैं, उसे खिला रहे होते हैं, पुचकार रहे होते हैं। जया को भी काफ़ी अच्छा लगता है फैमिली सपोर्ट पाके। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वैजू जो है वो बेड पर सोई, अचानक से उसे होश आता है और वो अपने बच्चे को महसूस करने लगती है। तभी वो झूले की तरफ देखते हैं और एकदम से खुश हो जाते हैं। इसे लगता है कि उसका बच्चा इस झूले में है, लेकिन उसे क्या पता है कि उसका बच्चा अब इस झूले में नहीं बल्कि यहाँ पे रणविजय जो होता है उसके बच्चे को लेके गया है। वह जो तुरंत अचानक से उठती है और वह जाती है, वो देखती है कि आखिर उसका बेबी है तो है कहाँ पे, और फिर वह देखने लगती है। उसके बाद देखती है कि झूला खाली पड़ा है। उसके तो जैसे होश उड़ जाती है कि झूला आखिर खाली क्यों पड़ा है, उसका बच्चा गया तो गया क्या। वो अचानक से उठ के जाती है और झूले के पास खड़ी हो जाती है और वह सोचने लगती है कि उसका बच्चा कौन लेके गया। यहाँ पे वैजू जो होती है आजू बाजू देखने लगती है और अपने बच्चे को तलाशने लगती है। उसके बाद वहाँ पे रणविजय दिखता है उसको गेट के पास, जहाँ पे रणविजय को देख के वो थोड़ी सी खुश हो जाती है, वो स्माइल करती है। उसको लगता है कि ज़रूर उसका बच्चा जो है रणविजय के आसपास होगा। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि रानी जी आपने देखा वायु से आप मिले, आपको पता है कि वो कहाँ गया। अभी तो यहाँ पे सोया था, लगता है उसको टीकाकरण के लिए लेके गए होंगे नर्स या सिस्टर, क्योंकि अभी तक तो वो मेरे साथ ही था, मेरी आंखों के सामने था, ऐसे कैसे वो जा सकता है। वो एकदम आपकी तरफ गया है, एकदम आप पे लगता है जैसे, तो एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त एकदम हसीन बहुत ही मस्त है हमारा वायु। सच में मैं बहुत खुश हूँ। वैसे कहाँ पे है आप, और आप उसको अकेला क्यों छोड़ दिया, आपको पता है ना वो भी बहुत छोटा है, उसके पास आई बाबा किसी एक का रहना कितना ज़रूरी है। अब मैं नहीं रह पाई तो आपको तो जाना चाहिए ना, आप यहाँ पे खड़े होके क्या देख रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना आपको, आप जाओ वायु के पास, उसको अच्छा लगेगा। वायु के आजू बाजू रहो, आप उसके बाबा हो, आप ये भूल क्यों जा रहे हो। अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, वो छोटा बाबू है ना, जाओ
आप उसे भूल क्यों नहीं रहे? पक्का वो टीकाकरण के लिए गया, लेकिन कब से गया वो आया नहीं है दवाई के लिए? कि घर वाले उसको कहीं खिला रहे हैं क्या? सब घर वाले देख रहे हैं। आप बताओ ना, वायु कहाँ है हमारा? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे राणा जी, और आप रो क्यों रहे हो इस तरह से आंखों में आंसू लेके? तब यहाँ पे रणविजय जो होता है वो बोलता है कि वायु यहाँ पे नहीं है। तब यहाँ पे वैजू बोलती तो वायु कहाँ गया राणा जी, आप बताइए, आप क्यों बता नहीं रहे? तब यहाँ पे रणविजय जो होता है वह दम तोड़ देता है और वह सच बोल देता है। वो बोलता है कि वैजू, हमारा वायु जो है हमने जया को दे दिया। यहाँ पे वैजू बोलती ये क्या कह रहे हो आप? मेरा वायु वो मेरा बेटा है, मैंने उसे पैदा किया, आप जया को कैसे दे सकते हो? यहाँ पे रणविजय बोलता है कि सॉरी वैजू, मुझे पता है मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ ये डिसीजन बोल के, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए मैं क्यों किया हूँ, किस लिए किया हूँ। मुझे करना पड़ा क्योंकि जया की हालत बहुत ही ख़राब थी। मुझे अपना बच्चा देना पड़ा। जया के बच्चे की मौत हो चुकी थी और जया एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। डॉक्टर ने कहा उसकी हार्ट बीट एकदम से लो हो चुकी है, अगर हम नहीं बचाए तो जया की भी जान चली जाएगी। जया आप सिर्फ अपने बच्चे को तलाश रही थी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। वैजू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपना बच्चा उठा के देना पड़ा। तुम बेहोश थी, मुझे ये करना पड़ा। अगर मैं थोड़ा भी लेट हो जाता तो जया की जान भी जा सकती थी। वैजू तो जैसे यहाँ पे पूरी तरह से शौक ही हो जाती, उसको लगता है कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। और यहाँ पे रणविजय जो है वो वैजू से माफ़ी मांग रहा होता है, जहाँ पे वैजू के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, क्योंकि रो रो तो इसका बुरा हाल हो जाता है। जिस बच्चे को भी उसने 2 मिनट देखा, 2 मिनट उसकी कुल किलकारियाँ सुनी अपनी गोदी में लेके, उसको राणा जी उसके कैसे इस तरह से किसी और के हवाले कर देते हैं। यहाँ पे वैजू बोलती है ये आप कैसे कर सकते हो? एक माँ का घर बसाने के लिए, उसकी खुशियाँ लेने के लिए दूसरी माँ का दामन कैसे उजाड़ सकते हो? वायु मेरा बेटा था, आपको पता होना चाहिए। 9 महीने तक मैंने उसे अपनी कोख में रखा था और आपने हमारा ही बच्चा जाके जया को दे दिया। कैसे दे दिया? आपके हाथ नहीं कांपे ये सब काम करते हुए? आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने हमारा बच्चा कैसे दे दिया जया? और आप अकेले उसका बच्चा नहीं था, सिर्फ आपका ही, ये मेरा भी बच्चा था, हमारा बच्चा था। आप एक बार रुकते, मुझसे पूछते, लेकिन आपने ये ज़रूरी भी नहीं समझा। क्यों ज़रूरी नहीं समझा? आपको क्यों नहीं लगा कि मैं वायु की माँ हूँ, मेरा भी कुछ हक है, मुझे पूछ लेना चाहिए? यहाँ पर अनुजय बोलता है कि देखो वैजू, अगर तुम भी मेरी जगह होती तो तुम भी शायद यही करती। यहाँ पे वैजू बोलती करती, ज़रूर करती, लेकिन मैं आपसे पूछती, आपको बताती। नहीं बताती तो आप कितना चिल्लाती है आपको भी पता है, इसलिए मैं सब कुछ आपको हैंडल करती, सब कुछ बताती आपको। लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरा वेट भी नहीं किया उठने का, आपने सीधा वायु को मुझे एक बार लास्ट बार देखने में उठा के लेके जाके जया को दे दिया। ये आपने ठीक नहीं किया है। मैं आपको इस जन्म में क्या, आने वाले कितने भी जन्मों में माफ़ नहीं कर पाऊंगी राणा जी। जो आपने मुझे खंजर भोंका है वो किसी ने नहीं भोंक सकता है। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप एक पिता हो कि आप मेरे ही बेटे को कैसे रख सकते हो? 9 महीने तक मैंने उसे कोख में पाला है, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मैं उसके सहारे जी सकती हूँ और आप मेरा ही जीना लेके चले गए। अब मैं कैसे जीऊँगी? मेरी खुशियों के बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा। ये नहीं सोचा मैं कैसे रहूँगी कैसे नहीं रहूँगी। राणा जी, जो आपने किया है ना, इसके कर्मों की सज़ा तो आपको मिलेगी। ये आपने बहुत ही गलत किया है। आपने मेरा बच्चा जया को कैसे दे दिया? ये आपने ठीक नहीं किया। बिना गलती के मुझे जिस चीज़ की सज़ा क्यों मिल रही है? वो मेरा बेटा है, उसको मैं चाहिए, वो मैं उसकी आई हूँ, वो मेरे बिना कैसे रहेगा? आप, मैं कुछ नहीं जानती। आपको जो करना था आपने बहुत कर लिया, बस मुझे मेरा बच्चा ला के दे दो, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है यहाँ पे रणविजय को वार्न कर रही होती है। यहाँ पे रणविजय जो है रो रहा होता है। वैजू बोलती मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, वो भी अपना पति। राणा जी, सबसे ज़्यादा भरोसा मैंने आप पे किया और आपने क्या किया? मेरा भरोसा तोड़ दिया। मेरे ही बच्चे को, इतना छोटा सा है, उठा के जया को दे दिया। अगर ऐसी बात थी तो आप डिस्कस करते, फैमिली वालों से पूछते। मेरा बच्चा इस तरह से किसी को नहीं देने जाते। अब राणा जी, जो आपने किया कर लिया, अपने मन का आज तक किया, मैं कुछ भी नहीं बोलती रही, लेकिन अब मैं अपना बच्चा नहीं बांट सकती। शादी हुई, ठीक है, पति बांटा, बहन थी मेरी, घर बांटा, लेकिन मैं अपना बच्चा नहीं बांट पाऊंगी राणा जी। मैं अपना बच्चा लेके रहूँगी। मैं अपने वायु को जयास के साथ नहीं बांट सकती। माँ की ममता इतनी भी स्वार्थी और अकेली नहीं होती कि उसको बांटना पड़े। मुझे मेरा बच्चा चाहिए राणा जी, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है। आप मेरा बच्चा ला के दो, नहीं तो मैं जाके अपना बच्चा ले लूँगी और ये इसके बीच में आप भी नहीं आ पाओगे। मैं जया के साथ भी नहीं बांट सकती अपना बच्चा, ना किसी और के साथ बांट सकती हूँ। मुझे मेरा बच्चा चाहिए राणा जी। मुझे आपके ये आंसू से कुछ नहीं होगा और आपके सॉरी से नहीं, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की, आपने गुनाह किया एक माँ को उसके बेटे से अलग करके। मुझे मेरा बच्चा चाहिए और मैं जा रही हूँ अपना बच्चा लेने जया से, ठीक है? आप यहीं बैठे रहिए। ऐसा कह के वैजू जो होती है वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है अपना बच्चा लेने के लिए। वो और वह एकदम गुस्से से निकलती है।
है उसको क्योंकि और उसे याद आ रहा होता है कि किस तरह से 2 मिनट पहले इतनी खुश थी अपने बच्चे को लेकर, उसे उसका बच्चा चाहिए। जैसे वो जया के ऑपरेशन थिएटर रूम में जाती है, देखती है कि जया उस बच्चे के साथ कितनी खुश है, तो उसे गोदी में लेकर बहुत ही पुचकार रही है, प्यार कर रही है। वैजू वहीं पे शॉक हो जाती है और ठहर जाती है। वैजू को सब कुछ याद आने लगता है, जिस तरह से रणविजय ने बताया कि डॉक्टर ने जया की जान बचाने के लिए क्या क्या किया, रणविजय ने कैसे उसको बच्चा दे दिया। वैजू की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि जाके वह जया से अपना बच्चा छीन ले। यहाँ पे वैजू सोच रही थी कि हे भगवान, ये कैसी घड़ी है, मतलब मेरा ही बच्चा हो कि मैं उससे अपना बच्चा नहीं ले पा रही हूँ जया से। क्यों मैं इतना डर रही हूँ, क्यों मैं ऐसी हो गई हूँ। क्या वायु सच में हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया है, मैं अपने बच्चे से नहीं मिल पाऊँगी। कैसे मैं करूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये मैं कहाँ आके खड़ी हो गई। मुझे मेरा बच्चा चाहिए लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चे से नहीं मिल सकती हूँ। ये तो बहुत बड़ी ही नाइंसाफ़ी हो रही है। और ऐसे खड़ी होकर वो रो रही होती है। उसके बाद रणविजय को जैसे देखती है, रणविजय आके सामने खड़ा रहता है। वैजू जो होती है वो रणविजय को देखती है और वह वैजू एकदम से अपना चुप हो जाती है, वो खामोश हो जाती है। और वहाँ आगे बढ़ ही रही होती है कि वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं जो जया का इलाज किए रहते हैं और डिलीवरी भी। वो बोलते हैं कि हैट्स ऑफ मिसेस पाटिल, आपने बहुत ही अच्छा काम किया। आपको नहीं पता, आपने जान बचाई है अपनी ही बहन की और उसके लिए अपना बच्चा दे दिया। मैंने ज़िंदगी में बहुत ही केसेस लड़े हैं, बहुत ही केसेस देखे, बहुत ऑपरेशन किए, लेकिन पहली बार ऐसा देखा कि एक माँ ने अपने बच्चे को पैदा करके तुरंत अपनी बहन की गोदी में दे दिया, क्योंकि बहन की जान बचाना बहुत ही अनिवार्य था। सच में आप एकदम गर्व के लायक है। ऐसे कह के वो डॉक्टर चली जाती है। उसके बाद वैजू जो होती है वो रणविजय को देखती है और वो कुछ नहीं बोल पाती। वैजू को ही पता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। उसने अपना बच्चा खोया है और वह सब रणविजय ने उसको बिना बताए सब कुछ किया है। उसके बाद वैजू जैसे ही जाने लगती है, रणविजय उसको बात करने की कोशिश करता है, उसका हाथ पकड़ने की, लेकिन वैजू जो होती है वो अपना हाथ छोड़ा के चली जाती है, बोलती बस राणा जी मुझे कुछ नहीं सुनना। ऐसा कह के जो होती है वह अपने ऑपरेशन रूम में चली जाती है। यहाँ पे रणविजय को भी बहुत गिल्टी फील हो रहा होता है। उसे लगता है कि सच में उसने वैजू के साथ बहुत ही गलत कर दिया। जैसे ही वैजू वहाँ पे जाती है, वह अपने बच्चे का सब कुछ झूले के पे जो भी कपड़ा वपड़ा रहता है सब देख के एकदम लिपट लिपट कर रो रही होती है और वायु देख कर रो रही होती है। तभी यहाँ पर रणविजय पहुँचता है, बोलता है वैजू ये सब तुम क्या कर रही हो, प्लीज़ संभालो, मैंने जो किया तुम समझी ना, तुम भी तो देखो जया के बच्चे नहीं ले पाई जया से जाके। वैजू बोलती हाँ नहीं ले पाई, क्योंकि आप उससे पहले कर चुके थे, लेकिन मैं आपकी जगह होती तो ये नहीं करती। उसकी हाँ मैं उसकी खुशियाँ कैसे उजाड़ूँ, लेकिन आप नहीं उजाड़े थे। आप उसको दुखी होने से बचा सकते थे राणा जी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप सच में बहुत ही ज़्यादा क्रूर है राणा जी, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कभी नहीं सोचा कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे, लेकिन जो आपने किया है मैं आपको कभी नहीं माफ़ करूँगी, कभी नहीं। आप मेरे गुनहगार हैं और मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, ना ही मैं आपके साथ रहना पसंद करूँगी। जो आपने किया है मैं उसके लिए कभी माफ़ नहीं कर सकती। आपने मेरी कोख उजाड़ दी, आपने मेरा बच्चा छीन लिया। ऐसा कौन पिता, कौन सा पति करता है, वो अपनी खुशियाँ बदले। लेकिन राणा जी आपने क्या किया, मैंने बहुत सपने देखे थे मेरे बच्चे के साथ और आपने मेरा ही वायु छीन लिया। आपके हाथ सच में नहीं कांपते, आपको आपके अंतरात्मा ने धिक्कारा नहीं जब आप ये लेके जा रहे थे मेरा बच्चा अपने से दूर। तब यहाँ पे रणविजय बोलता है वैजू प्लीज़ शांत हो जाओ। यहाँ पे वैजू जो होती है रणविजय को धक्का देने लगती, बोलती बस करो, मेरे पास भी आने की कोशिश मत करना, ना मुझे छूने की। मुझे अब खुद से ही नफरत हो जा रही है कि मैं ऐसी कैसी माँ हो सकती हूँ, मैंने अपने बच्चे को ऐसे कैसे जाने दिया। कितने 9 महीने रख के मैंने उसे प्यार किया और वो मेरा बच्चा चला गया। ये झूले में था जब मैंने उसे देखा आखिरी बार, गले से लगा, ये झूला भी खा ले। क्योंकि आपने ऐसा राणा जी, आपने मेरा गला घोट दिया खुशियों का, आपने बहुत ही गलत किया। रणविजय भी बहुत ही रो रहा होता है। आज रात के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ पे वैजू जो होती है वायु की रोने की आवाज़ सुन के वो दौड़ के आती है, जहाँ पे जया से वो फटाक से गोदी से बच्चा ले लेती है। बोलती है कि जया क्या हुआ है, रो क्यों रखना है, इसको शांत करा देती हूँ। और फिर वैजू की गोदी में आते शांत हो जाते हैं। इस बात का फ़ायदा उठा के सुलेखा ताना मार देती है, बच्चा अपनी माँ की गोद में शांत ना रह के वैजू की गोदी में क्यों शांत रह रहा है, ये तो ठीक नहीं। तभी यहाँ पे जया को काफ़ी इनसिक्योरिटी फील होती है और वह वैजू से बच्चा छीन लेती है और बोलती दीदी इसमें आप नहीं, ये मेरा बच्चा मैं संभालूंगी। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि जया वैजू का भी तो कोई हक है। यहाँ पे जया बोलती हक है लेकिन लिमिट तक है, ज़्यादा अनलिमिटेड हक नहीं दूंगी। मैं माँ हूँ, मैं उसकी परवरिश और देखरेख कर सकती हूँ। वैजू दीदी को ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं। वैजू ये सुन के पूरी तरह से शॉक हो जाती है कि अब तो उसका बच्चा भी बच्चा नहीं रहा और इस तरह से वैजू और भी टूट जाएगी। आगे एपिसोड पे से बने रहे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फॉर द मोर अपडेट्स।